सभी को नमो नमः, शुभ प्रभातम। आज हम लोग फिर इस कक्षा में मिले हैं। ये हमारी चौथी क्लास है और इस चौथी क्लास में मैं सभी का फिर से हार्दम स्वागतम अभिनंदन चा हृदय से करता हूँ। अब तक की कक्षा में हम लोग जितना भी विषय पढ़ चुके हैं पीछे के विषय को, तो इस वीडियो को देखते हुए अगर आप लोग पीछे का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो जो 3 वीडियो हम लोग पहले की कक्षा में देख चुके हैं वो आप उसको देख सकते हैं दोबारा। आज से हम थोड़े से नए विषय की तरफ चलते हैं। अब नए विषय हमारा क्या है? आज जैसे हम लोग पहले की कक्षा में पढ़े थे, कल ही की कक्षा में पढ़े हैं कि 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग। अब कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई चीज़ अगर हमसे दूर होती है तो उसको पहले हम लोग लिंग का भेद करते हैं कि क्या कहते हैं, विसर्ग आ रहा है या आकटंडा आ रहा है या बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा आ रही है। पास के लिए बोलते हैं तो पास के लिए, अगर दूर के लिए बोल रहे कि वो बालक है, हमको पता है कि वो बालक है, उसके शब्द में विसर्ग लग रहा है। स्त्रीलिंग में बोलती है कि वो बालिका है या वो नदी है या वो सरस्वती माता है। नपुंसकलिंग में बोलती है कि वो मंदिर है। ये सब ज्ञान करके हम आपको दूर के लिए बताए थे तीनों लिंगों में। अगर हमको इन तीनों विषय में कठिन लगता है बोलने में कि उसके आगे विसर्ग आ रहा है या उसके आगे आकटंडा या आध मकार अनुस्वार आ रहा है, इन सभी को कठिन लग रहा है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, अगर कोई भी वस्तु तीनों लिंगों में क्यों परिवर्तन ना होता हो, अगर वो हमसे दूर है तो यानी क्या बोलते हैं, उधर तो क्या बोलते हैं, तत्र। जैसे मैं बोलता हूँ कि मित्र उधर है, विद्यालय उधर है, शिक्षक उधर है, बालक उधर है। कोई से भी लिंग में आ जाए तो दूर के लिए बोलते हैं तत्र, हमसे दूर हो। बालकः तत्र अस्ति, माता तत्र अस्ति, भ्राता तत्र अस्ति, विद्यालयः तत्र अस्ति, शिक्षकः तत्र अस्ति, छात्रः तत्र अस्ति। यानी तत्र मतलब उधर। अब आता है अत्र, जहाँ पास के लिए बोले थे एषा एषा एतत्। अब भाई अगर पास में कोई चीज है तो पास के लिए बोलते हैं अत्र। बालकः अत्र अस्ति, अहम अत्र अस्मि, शिक्षकः अत्र अस्ति, छात्रः अत्र अस्ति, माता अत्र अस्ति, पिता अत्र अस्ति। यानी अत्र, तत्र यानी वहाँ, अत्र मतलब यहाँ। अब आता है क्वेश्चन, कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ। जैसे आपसे कोई पूछे आपका घर कहाँ है, आपके पिताजी कहाँ हैं, आपके माताजी कहाँ हैं, आपका विद्यालय कहाँ है, तो कहाँ यानी कुत्र। अभी हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। आपका यानी भवतः, घर यानी गृहम, कहाँ यानी कुत्र, है यानी अस्ति। एक एक शब्दों को मिला के बोलेंगे तो भवतः गृहम कुत्र अस्ति। आपका घर कहाँ है, भवतः माता कुत्र अस्ति, भवतः विद्यालयः कुत्र अस्ति, भवतः माता कुत्र अस्ति, पिता कुत्र अस्ति, विद्यालय कुत्र अस्ति, पुस्तकम कुत्र अस्ति, भवान कुत्र अस्ति, भवान कुत्र पठति। अब यहाँ भवान क्यों, यानी आप आ गया। हाँ, आप आ गया। भवान कुत्र पठति, भवान कुत्र गच्छति, भवान कुत्र पश्यति। तो अत्र यानी यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, और कुत्र मतलब क्वेश्चन। अब आता है अन्यत्र। अन्यत्र का मतलब कि मान लीजिए आप हमसे पूछ रहे हैं कि माता जी कहाँ हैं, लेकिन मैं वृंदावन में हूँ, माता जी कहीं और हैं, तो क्या बोलेंगे, कहीं और। अन्यत्र, माता अन्यत्र अस्ति, पिता अन्यत्र अस्ति, विद्यालय कहीं और है तो विद्यालय अन्यत्र अस्ति, गृहम अन्यत्र अस्ति, माता अन्यत्र अस्ति, पिता अन्यत्र अस्ति। तो जो चीज हमसे दूर हो, जो चीज हमसे अलग हो, उसको बोलते हैं अन्यत्र। उसके बाद आता है सर्वत्र, यानी सभी जगह। हम लोग बोलते हैं ईश्वर कण कण में है, सभी जगह ईश्वर है, सभी में ईश्वर है, वायु सभी जगह है, भूमि सभी जगह, आकाश सभी जगह। जो सभी जगह है उसको बोलते हैं सर्वत्र। वायु सर्वत्र अस्ति, भूमि सर्वत्र अस्ति, आकाशः सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, अंधकारः सर्वत्र अस्ति। जब अंधेरा होता है तो सभी जगह होता है। प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, सूर्य प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, यानी सभी जगह। अब आता है एकत्र। एकत्र का मतलब है एक ही स्थान पर। मान लीजिए एक विद्यालय में जाते हैं तो बच्चे बहुत सारे एक ही स्थान पर मौजूद होते हैं। हम पुस्तक रखते हैं, काफी पुस्तक एक जगह इकट्ठी होती हैं, तो जो एक ही स्थान पर मौजूद होते हैं उसको बोलते हैं एकत्र। पुस्तकानि, अब बहुवचन में बदल जाएगा,
पुस्तकानि एकत्र सन्ति, बालकाः एकत्र सन्ति, शिक्षकाः एकत्र सन्ति। ठीक है, एकत्र। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अत्र यानी यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, सर्वत्र मतलब सभी जगह, अन्यत्र मतलब कहीं और एकत्र मतलब एक ही स्थान पर। अगर एक ही स्थान पर बात करें तो एक ही स्थान के लिए वहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। तीन, यहाँ लिंगों का भेद नहीं है। हमारे चाहे हमसे कोई दूर कोई चीज़ हो तो उसको तत्र, हमारे पास में कोई से भी लिंग में कोई पास में चीज़ हो तो अत्र, कहीं और है तो कुत्र, अन्यत्र। और क्वेश्चन पूछेंगे तीनों लिंगों में कोई कि वो कहाँ है, या माता कहाँ है, या भगिनी कहाँ है, बालक कहाँ है, कुत्र। सर्वत्र यानी सभी जगह, वायु चाहे कोई से लिंग में हो। एकत्र यानी कोई से लिंग में चाहे बालक हो चाहे बालिका हो तो वहाँ एकत्र। अब यहाँ बहुवचन की बात करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं अस्ति यानी दूसरे के लिए, मैं हूँ तो अस्मि, मैं हूँ, और अस्ति माने है, कोई भी। और अस्ति यानी अब मान लें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ अस्ति के स्थान पर बहुवचन में बन जाता है, बहुत सारे लोगों के लिए बन जाता है संति, संति। जो अभी हम वही बात कर रहे हैं कि बालकाः सन्ति, शिक्षकाः सन्ति, बालिकाः सन्ति, संति। अस्ति का मतलब है, जो बिंदु पढ़ रहे हैं अस्ति, अस्ति का मतलब है और नास्ति का मतलब है नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं मेरा नाम आलोक है तो मम नाम आलोकः अस्ति, और नहीं है तो नास्ति, अस्ति नास्ति। अब आते हैं हम लोग आज 1 से लेकर थोड़ा 10 तक गिनतियों का अभ्यास कर लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक कैसे संख्या बोलते हैं? एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। ये 1 से लेकर 10 तक गिनती हो गई। अब मान लीजिए अगर हम लोग 1 से लेकर 10 तक गिनती जानते हैं, हमसे कोई पूछते हैं आप संस्कृत जानते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर संस्कृत में बोलिए, तो 1 क्या बोलते हैं? 9 को 9 बोलते हैं, फिर 5 बोलते हैं, फिर मैं अपना बोल रहा हूँ 9528469505, ये इंग्लिश में बोल दिया। लेकिन अगर 1 से लेकर 9 तक संख्या होती है ना, तो वही अगर हम लोग 1 से 10 तक गिनती जानते हैं तो हम अपना फ़ोन नंबर बिना देखे बोल सकते हैं। जैसे मैं अपना नंबर बिना देखे 9 यानी 9, 5 यानी 5, 2 यानी 2, 8 यानी 8, 4 यानी 4, 6 यानी 6, 9 यानी 9, 5 यानी 5, 0 यानी 0 और 5 यानी 5। तो पूरा मोबाइल नंबर 9554 क्षम्यतां 9528 9505। आप लोग 1 से लेकर 10 तक गिनती याद कीजिए और फिर आप अपना मोबाइल नंबर भी बोलने में समर्थ रहेंगे। फिर एक बार 10 तक गिनती बोलेंगे। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। 1 से लेके ये 10 तक गिनती हो गई। तो यही हमारा प्रतिदिन ऐसा थोड़ा थोड़ा पाठ चल रहा है। सभी से मेरा फिर निवेदन है कि जो भी ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए और हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए इस संस्कृति को जल्द से जल्द और आगे हमारे हिंदू धर्म में फैलाइए और आगे बढ़ाते रहिए। जो भी अगर अच्छी प्रकार से संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं, मेरा इस वीडियो में मैं जो नंबर बोल रहा हूँ आप लोग लिखकर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरी प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास चलती है 1 तारीख से 1 तारीख तक। 1 महीने का मेरा क्लास होता है और एक गारंटी के साथ 1 महीने में उसको संस्कृत पूरा बोलना और समझना सिखाता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9528469505। मैं मूल से बरेली से हूँ। तो जो भी मेरा ये सपोर्ट करना चाहेंगे तो मैं चाहूँगा वो मेरा सपोर्ट नहीं, मेरे तो केवल मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत है। और सपोर्ट तो संस्कृत भारती का कीजिए और संस्कृति का कीजिए,
जो हमारी संस्कृति आज के समय में डूबी जा रही है उसको बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। अब वो बाहर हम तभी निकाल पाएंगे, हम लोग संस्कृत को पढ़ेंगे, दूसरे को प्रेरित करेंगे, उसको भी संस्कृत का ज्ञान देंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे और देख रहे हैं उन सभी को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं और आगे की क्लास को हम लोग कल की कक्षा में करेंगे। नमो नमः, शुभ प्रभातम।